आगे की कथा तुम ही सुनाओ। तुम ही सुना दो। तुम्हारे सुनाने से कथा थोड़ी बदल जाएगी। नहीं, पर मैं अपने सुंदर फूलों को प्रेम पूर्वक पानी दे पाऊंगी। प्रेम तो तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है, जिसे तुम चाह कर भी स्वयं से अलग नहीं कर सकती। प्रशंसा करना तो कोई तुमसे सीखे। आप पति पत्नी की नोक झोंक ने मेरी उत्सुकता को अपनी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। कोई तो बताओ बोंगथिंग के साथ हुआ क्या? लासो की मृत्यु के बाद बोंगथिंग जब इदबुरुम के दरबार में अगले आदेश के लिए गया, तो देवी ने उसे समझाते हुए कहा, क्या हुआ बोंगथिंग? क्या पवित्र घाटी में तुम्हारा मन नहीं लग रहा? आपके चरणों से दूर संसार की सारी पवित्रता और सुंदरता होने के बावजूद मेरा मन आपकी सेवा में ही लगा रहता है। भला एक पुत्र अपनी माता से कब तक दूर रह सकता है? मेरी सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई माता? बोंगथिंग, मुझसे दूर रहकर भी तो तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। जनमानस कल्याण के लिए ही तो तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। हे माँ, आपके आदेशानुसार लासो के वध के उपरांत म्यांगलोन की घाटी में मेरा जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ है। अब मैं अपने लोक वापस लौट आना चाहता हूँ। माँ, मैं आपकी सेवा आपके समीप रहकर करना चाहता हूँ। नहीं बोंगथिंग, तुम्हारा काम तब तक अधूरा है जब तक तुम लेप्चा समुदाय को आगे बढ़ाने में उनकी मदद नहीं करोगे। तुम्हारा कार्य तब तक पूर्ण नहीं होगा। हे माँ, आप तो सृजन करता है, आप तो सबकी माता हैं, तो भला मुझ जैसे तुच्छ सेवक से किस तरह का सहयोग हो पाएगा? माँ, म्यांगलोन के लेप्चा आपकी अपनी रचना है, तो उनका अहित कैसे हो सकता है? माँ बोंगथिंग, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ। म्यांगलोन के लड़ाकों ने लासो से युद्ध में तुम्हारी सहायता की थी। अब मैं चाहती हूँ कि तुम उनको अपना पूरा कार्यभार सौंप दो। मैं आपकी मंशा समझ गया हूँ माँ। आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अब अनुमति दें। आखिर देवी इदबुरुम बोंगथिंग से क्या चाहती थी? अब आगे की कहानी तुम ही कहो। मैं जाकर खाने की तैयारी करती हूँ। शेराबू, मेरी मानो तो भोजन के उपरांत ही आगे की कथा सुनो। मैं ये कथा जल्द से जल्द सुनना चाहता हूँ। ताकि जल्द से जल्द यहाँ से जा सको। नहीं, दरअसल इस कहानी ने मेरी उत्सुकता बढ़ाई। मैं जानना चाहता हूँ कि बोंगथिंग का अगला कदम क्या था। उसने इदबुरुम के संदेश का किस तरह से पालन किया। माँ इदबुरुम के आदेशानुसार तुम होगे वारफोंग पुस्तो, जो आगे चलकर लेप्चा समुदाय कहलाएगा। माँ इदबुरुम का आदेश सर्वोपरि है। तुम जिस लेप्चा समुदाय का संचालन करोगे वो रोंगरांग कहलाएंगे। तुम कर्ता कमू लेप्चा कहलाओगे। तुम्हारे समुदाय को सदा लेमचा कहा जाएगा। और तुम होगे सुंग तमु लेमचा के सरदार।
मैंने माँ इद्बुरुम के आदेशानुसार तुम लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अब तुम लोग लासो मुंगपुनो के दहन की तैयारियां करो। महाअनुभव, अगर लासो मुंगपुने दहन में माँ इद्बुरुम की उपस्थिति हो जाती तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता और साथ ही साथ हमारे कार्यों को माँ का आशीर्वाद मिल जाता। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, बाकी तुम लोगों की प्रार्थना पर है। सभी गहरे हृदय से बाकी माँ की इच्छा। हे मां, आपके आदेशानुसार मैंने लेप्चा समुदाय से 5 प्रतिनिधियों को चुनकर उन्हें मुखिया बना दिया है तथा उन्हें उनके कार्य एवं कर्तव्य अच्छी तरह से समझा दिए हैं। बोंगथिंग, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे चुने लेप्चा प्रमुख अपना कर्तव्य भली भांति निभाएंगे। वो लेप्चा समुदाय को आगे बढ़ाएंगे और सृष्टि को एक नया विस्तार प्रदान करेंगे। हे मां, आपके प्रिय लेप्चा समुदाय के लोग लासो की मृत्यु का उत्सव मना रहे हैं और उनकी प्रार्थना है कि आप भी वहां उपस्थित हो। और मेरी भी यही इच्छा है कि आप भी वहां उपस्थित रहकर अपना आशीर्वाद दें मां। बोंगथिंग, मेरी कृपा दृष्टि के फलस्वरूप ही तो लेप्चा समुदाय का विस्तार हो रहा है। मैंने ही तो सृष्टि का निर्माण किया है। मैं तो हर जगह विद्यमान हूं और मैं चाहती हूं कि सृष्टि के सभी प्राणी उत्तम जीवन व्यतीत करें। पर हे देवी मां, फिर भी सभी की यही इच्छा है कि आप म्यांगलो नाकर सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। माते, आपके दर्शन मात्र से ही उनके मन को सुख शांति की अनुभूति होगी और उन्हें अपने कर्तव्य निभाने का बल मिलेगा। माते, आपके आगमन से हमारा ये उत्सव पूरा हुआ। हमारी आराधना को पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जब जब भक्तों ने मुझे श्रद्धा से बुलाया है, मुझे तो आना ही पड़ेगा। माँ, आपके आशीर्वाद से हमने लासो मुंगपुनो का वध किया। हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपके बताए हुए आदर्शों पर चल सकें। माँ, अब मुझे भी आज्ञा दें।
आपके द्वारा दिए गए सारे कार्य यहाँ संपूर्ण हुए। अब मुझे भी आज्ञा दें। मैं भी अपने लोक वापस लौट जाना चाहता हूँ माँ। बोंगथिंग, अब इस घाटी में तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हुआ। तुमने सराहनीय काम किया है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और हाँ, मैं तुम्हारी इस इच्छा को भी समझती हूँ। तुम मेरे साथ चलोगे। माँ, अगर बोंगथिंग चला गया तो फिर हमारा क्या होगा? यहाँ से अब अपना रास्ता तुम्हें स्वयं ही तय करना होगा। बोंगथिंग का कर्तव्य पूर्ण हुआ। अब मेरे आदेशों का पालन तुम सबको करना होगा और लेप्चा समुदाय को आगे विस्तृत करना भी तुम्हारा ही काम है। चलो बोंगथिंग। तो इस तरह घाटी की कथा का अंत हुआ। ये कथा बहुत ही रोचक थी। तलहटी में और कितनी कहानियां हैं? तलहटी की कथाएं तो अनंत हैं। एक कथा जिस छोर पर समाप्त होती है, वही दूसरी कथा का आरंभ होता है। और कथा क्या, यहाँ तो सागर है। कथाएं अनंत है और हर कथा में कई रोचक पहलू और घटनाएं जुड़ते ही रहते हैं। शहराबू, तुम्हें देखकर मुझे तारबोंग नोम की याद आ रही है। तारबोंग नोम, ये कौन था? तुम्हारी ही तरह एक युवा शिकारी था। एक दिन जब वो शिकार करके घर लौटा, आज बड़ी देर करती तरवाऊं। हाँ माँ, शिकार ने बहुत दौड़ाया, बहुत थक गया हूँ। चल, हाथ पैर धोकर बैठ जा, गरम गरम भोजन कर ले। नहीं माँ, अभी तो इसको पकाओ साफ करके। बहुत भगाया इसने, इसलिए यही खाऊंगा। पता है माँ, मैंने एक निशाना लगाया और वो सीधा जाके खरगोश को लगा। बस बस, कभी भी अच्छे शिकारी अपनी प्रशंसा अपने ही मुख से नहीं करते। माँ, आपको नहीं पता, ये बहुत तेज भागते हैं। माँ, तुम्हें पता है ये खरगोश कितनी तेज भागते हैं? इसका शिकार करना बहुत कठिन है और आप तो पहले से एक शिकारी हो। बहुत अच्छे से पता है बेटा तरबोंग, तुम अभी नए नए शिकारी बने हो, वरना खरगोश जैसे छोटे से जानवर के लिए इतना सब नहीं बोलते। माँ, तुम्हें पता है ये छोटे जरूर होते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े जानवरों से कहीं ज्यादा तेज और शातिर होते हैं और अपने छोटे से शरीर की वजह से शिकारी को बहुत परेशान करते हैं। झट से झाड़ियों में घुसकर छिप जाते हैं और शिकारी को बहुत परेशान करते हैं और कभी कभी तो ये दिखते ही नहीं। ये बात तो तारबोंग ने सही कही कि खरगोश शिकारी को बहुत भगाता है। हाँ, तुम शिकारी हो ना, तो इसीलिए तुम्हें शिकारी का मर्म पता है। शायद तुम नहीं जानते कि तारबोंग नोम की माँ भी अपने समय की बहुत बड़ी शिकारी थी। सारे गांव में उसकी चर्चा थी। वो बड़े से बड़े शिकार को बड़ी आसानी से मार गिराती। तब तो वो शिकार करने के साथ साथ उससे होने वाले खतरों से भी भलीभांति परिचित हो, क्योंकि शिकार के समय
जंगल में भिन्न भिन्न परिस्थितियों से सामना होता है, और अगर समय ठीक ना हो तो कठिनाई और बढ़ जाती है। अगले प्रसंग में तुम्हें तारबोंग के हट के साथ उसकी माँ की उसके प्रति रक्षात्मक रूप स्पष्ट पता चलेगा। तरबोंग अभी मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं आपकी परीक्षा में सफल हो जाऊं।